Elementary Modern School online session for your standard number 4. Subject is GT and my name is Urmi Joshi. I am going to explain this unit today. Okay. So last session में हमने सीखा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाम की फेयर बुक कैसे बनाना है. आज हम सीखेंगे यूनिट नंबर 2 nouns collective. ओके, तो आज हम इसकी फेयर बुक में हमें क्या क्या लिखना है ये हम सीखेंगे. फेयर बुक, तो ये फेयर बुक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इस यूनिट का हेडिंग डालेंगे. ये डालेंगे यूनिट नंबर 2 नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. Okay, so write down the definition in your book. फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ओके, सो सपोज ये आपकी बुक है. इसमें आपको सबसे पहले यूनिट का नेम लिखना है हेडिंग में. फिर हम कलेक्टिव नाउन, सो सबसे पहले ये ख्याल आता है ना दैट व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सो सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे. सो यहाँ पे आप लिखिए कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर नेम given to a group of people, animal और things. आप सभी ने यह एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे हम प्लेस की बात करेंगे नहीं. सो कीवर्ड क्या है इस कलेक्टिव नाउन का? ग्रुप. ओके, किसी भी चीज की झुंड का नाम, ग्रुप का नाम होगा उन्हें हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन. तो आप सभी डेफिनेशन लिख ले. देन हम कलेक्टिव नाउन्स का जो टेबल बना है वो मैं आपको आपके बुक में कैसे लिखना है वो मैं सिखाऊंगी. ओके, तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख ले. So now मैं आप सभी को ये जो टेबल है उसको एक हम फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में लिख लेंगे. ओके, सो आप सब इसका क्वेश्चन बनाएं. यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 fill in the blanks. Okay, so first one is of people. Next one is पहले हम इसकी fill in the blanks लिखे थे, फिर मैं अब इसके आंसर दिखाऊंगी. of dancers. Third one is of students. Fourth one is of thieves. Okay, so ये आपकी WRTS में आपको एज अ ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं. हम सभी का अलग अलग एंगल से
one is फर्स्ट आप सभी ये क्वेश्चन लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर हम इसके आंसर्स अंदर लिखेंगे. ओके, सो राइट डाउन दिस. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes. So now आप आंसर अपनी बुक की टेबल में से भी लिख सकते हैं, बट लेट मी राइट अ क्राउड ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स. जैसे कि मैंने सिखाया था कलेक्टिव नाउन में ग्रुप की बात होती है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ क्रू ऑफ एंजल्स, sailors. तो यहाँ पे आएगा एंजल्स है, तो यहाँ पे आएगा होस्ट, एंड अ क्रू यहाँ पे आएगा CREW, क्रू ऑफ सेलर्स. ओके, नेक्स्ट इज a poet of singers and a team of player, PAAM, team of players. ये रह गया था बाकी और choir of singers, a team of a party of a friend, a flock of tourists, a choir of singers. Okay, so आप सभी को इसको क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स करके ये क्वेश्चन लिखने हैं. ओके, तो आपकी WRT की टेस्ट में ही ऐसे भी पूछ सकते हैं. ओके, तो आप सभी क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिख लीजिए. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes. ओके, तो आप सभी लिख लें.
नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. सो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैच द आंसर्स. ओके, सो आपको ये टेबल तो बुक में दिया गया है, बट हम इसको क्वेश्चन टाइप में लिखवा रही हूँ मैं आपको. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द आंसर्स. ओके, आप सभी को आंसर्स मैच करने हैं. ये है कॉलम ए, यहाँ पे बी दी गई है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज sheep, ants, kittens, cranes, cattle, geese and fish. Okay, so school, litter, army, song, flight, bird, and flock. So now इसको हम यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7. A B C D G. यहाँ पे हम आंसर्स लिख लेंगे. B C D E F G. ओके, सो नाउ शीप का क्या होता है? फ्लॉक. सो ए का आंसर है 7. सॉरी, नेक्स्ट इज आंट्स का झुंड का नाम क्या है? आर्मी. सो बी का आंसर है 3. किटन्स का क्या होता है झुंड? लिटर. सो सी का आंसर है 2. क्रेन्स, क्रेन्स का क्या होता है? फ्लाइट. सो डी का आंसर है 5. बीज का क्या होता है? बीज का सॉन्ग. तो एफ का आएगा, सॉरी एफ का लिख लेते हैं पहले, ई का मैं भूल गई. कैटल्स, कैटल्स का क्या होता है? कैटल का होता है और. सो ई का आंसर है 6. एंड अब बचा एक ही. फिश का आंसर है स्कूल. बट फिश का जो स्कूल है वो हमारे वाला स्कूल नहीं होता, ये झुंड को कहते हैं स्कूल. तो राइट डाउन दिस आंसर्स इन योर बुक, देन विल मूव फॉरवर्ड.
सो ये आप सभी को अपनी फेयर बुक में लिखना है। आप सभी की फेयर बुक आएगी चेकिंग के लिए। आज मैं एक मैसेज डाल दूंगी। ओके, आज मैं एक मैसेज डाल दूंगी। थर्ड बात रहा ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. ओके, आपको आपकी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो राइट डाउन विद मी कि आप सभी ये लिखे we are going to write the answers. Okay, so आप सब बाद में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों एक ही साथ लिख लीजिएगा। fill in the blanks। और जहाँ पे आप स्टार देखिए वहाँ आपको लिखना है गैलेक्सी। अगर हमें ब्लैंक्स दी गई है so we are going to see the last word or the first word. Okay, a pack of cars, a fleet of sheep, a clump of trees, a hedge of bushes, a bunch of banana, a bunch of tea. Okay, so आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। सो आप सभी को अच्छे से इस टेबल को याद करना है। तो मैंने आप सभी को ये टेबल थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में लिखवा दिया क्योंकि ये टेबल आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, सो a bouquet of shoes, sorry, a bouquet of flowers or pair of shoes, a cloud of dust, and a basket of fruits. Okay, so आप सभी fill in the blanks लिख लीजिए। Then we'll move forward. Okay, so अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचना नहीं है। ओके, तो आप सभी ने ये लिख लिया है। सो यहाँ आपका यूनिट नंबर 2 है वो फेयर बुक में खत्म होता है। ओके, ये फेयर बुक में आपका यूनिट नंबर 2 खत्म होता है। एंड यहाँ पे हमारे WRTS के जो 2 यूनिट हमने करने थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ओके, फिर हम यूनिट 3 पर चलेंगे, बट उससे पहले आप ये fill in the blanks लिख लीजिए।
के लिए ये यूनिट खत्म होता है। ओके, मैं आपको एक बार फिर सिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। ओके, सो ये आपकी फोर्थ की जी की बुक के लिए है फेयर बुक। सबसे पहले आपने लिखी, सबसे पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्वेश्चन नंबर 2 मैच द आंसर्स, देन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो ये आपका यूनिट नंबर 2 फेयर बुक में आपको इस तरह से लिखना है। एक बार अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए अपनी बुक में। ओके, सो यहाँ पे हमारे WRTS की जो टेस्ट थी उसके लिए यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। ओके, सो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। सो अब हम चलेंगे होमवर्क की तरफ। सो अब ये यूनिट 2 का आपका लास्ट टाइम का होमवर्क है। ओके, सो यहाँ पे आपके दोनों यूनिट खत्म हो जाते हैं। आप सभी को ये दोनों यूनिट कंप्लीट करके रखने हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ से स्कूल में से आपको मैसेज आ सकता है और जो फेयर बुक है उसकी चेकिंग के लिए। ओके, सो आप सभी रेडी रहना। ओके, WRTS की टेस्ट के लिए भी एंड अपनी फेयर बुक के लिए भी। ओके, सो नाउ होमवर्क टाइम, ये आपको रफ बुक में करना है। ओके, homework in your rough book or your homework book. Okay, so fill in the blanks कर देते हैं। Okay, so first is जो मैंने आपको लिखवाया है उसी में से मैं ये करवा रही हूँ। सो आप सभी को आंसर ढूंढने में ज्यादा वो ना हो। ओके, थर्ड इज फोर्थ इज सिक्स्थ इज लास्ट टाइम यूनिट नंबर 2 का होमवर्क। ये मैं आपको बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से WRTS की फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, मैच द आंसर्स हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी फेयर बुक का यूनिट नंबर 2 भी खत्म एंड स्टडी का यूनिट नंबर 2 भी खत्म होता है। ओके, सो मुझे पता है कि ये हमने बहुत बार लिखा है, बट यूनिट 2 में यही आता है एंड WRTS के टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स मैच द आंसर्स होंगे। तो आप सभी अपनी बुक में लिख लीजिए। ओके, सो हियर इज योर यूनिट नंबर 2 फिनिश। ओके, I am going to give you for 3 minutes to write down this fill the blanks. Okay, I am going to check your homework as well. So here is the unit number 2 is finished. I am going to end this session. Okay,
Thank you very much, students. Stay healthy, stay at home. Thank you.